तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई सी भी सही, ठीक है जी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसने मोस्ट प्रॉब्लली सिलेबस को आपको एक जैसा बना दिया गया। ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट कोई भी यूनिवर्सिटी सही, आपकी ऑक्सफोर्ड सही, बेशक बार, ठीक है, तो आपका सिलेबस जो होगा वो पूरा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी बात, अभी टेंशन हुई एडमिशन की कि सर ये मेरिट बहुत नीचे कैसे जाएगी गुरुजी। तो बाबूजी ये हमेशा ध्यान रखना गुरुजी कि मेरिट नीचे जाएगी, 100% जाएगी। जब से ये कुछ नई पॉलिसी आई है, जो हमारे सीनियर विद्यार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आने का है, तो मेरिट बहुत हाई है। तो मेरा बच्चे एनईपी पॉलिसी में मतलब गिरे से गिरे बच्चे की 65% बन जाती है आराम से, है ना जी। 65% गिरे से गिरे बच्चा बना लेता, 60 तो मान ही चलो। तो प्यारे बच्चे, अब इसमें एडमिशन होंगे, ये यदि आपकी पहली मेरिट 75 के या 80 के आसपास रुकी है गुरुजी, तो ये यदि आपके यहाँ 60 की उसकी कॉलेज की स्ट्रेंथ है, तो आपके यहाँ मुश्किल से 10 या 15 बच्चे उसमें से एडमिशन ले पाएंगे। ठीक कटाकट गुरुजी, आपको पता है हर साल ये यूनिवर्सिटी का एक ही फंडा है, ये एडमिशन को ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इस प्रोसीजर को 2-3 महीने खींच लो आराम से, ठीक है जी, आराम से। वो भी चल रही है गुरुजी, चाहे फर्स्ट सेमिस्टर को बीएससी का हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे किसी का रिजल्ट आया हो या ना आया हो, दोबारा खुलेगा पोर्टल। अभी दोबारा खुलेगा, जिन कॉलेजों के रिजल्ट रुके गए हैं उनके लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा 99%, है ना जी गुरुजी। वो दोबारा खुलेगा क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप तो वहां जाके हड़ताल कर दोगे, स्ट्राइक कर दोगे, हमारी क्या गलती। हमने पेपर दिए, तूने रिजल्ट क्यों ना दिया, हमने प्रैक्टिकल दिए, तूने लिए क्यों ना। ठीक है जी, हाँ, तो ये तो तुम्हारा टेंशन गुरुजी। तो आपके लिए हम ये सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फंडा कुछ चेंज कर दिया गया। क्या फंडा चेंज कर दिया गया गुरुजी? अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल करा दिए गए, पहले तो हम उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करते थे, अब हम उनको जो है आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वीडियो लेक्चर में ला रहे हैं। क्योंकि ये उनके लिए जो बच्चों के हमारे स्टूडेंटों गैप हो जाते हैं, बीच में 2-4 साल कुछ कहीं करने बैठ जाते हैं, फिर जागते हैं कि पहले फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। ठीक है, डिमांड बीएड सीएड डीटीसी बीटीसी किसी की नहीं है। यदि आपको नौकरी करनी है, टीचर ही बनना है तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है। फिर उसके बाद आपको वैकेंसी स्कूलों में आप जाके मालूम भी कर सकते हैं। बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के वो टीचर को नहीं रखते, चाहे वो छोटी क्लास हो, 6ठी-7वीं भी पढ़ानी है तो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगेंगे, ये ना बीएड के मांगेंगे कुर्सी आपको ना। वो कहेंगे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा, तब हम दिखाएंगे। लेकिन हाँ, तीसरी चौथी क्लास दिखानी है तो आपको, यदि छोटे मोटे स्कूल है, छोटा मोटा स्कूल है, तो वो कह रहे हैं चल तू बीएससी करते करते आ जा, कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन तनख्वाह कितनी हो, 3 या 4 हजार रुपये, ठीक है जी। लेकिन मेरे मान यदि आपको पूरी वैसी तैयारी चाहिए बड़ी चीज़ों के लिए तो हम पूरे चैप्टर के अब हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 2 वीडियो को जरूर देख लें जिससे आपको तसल्ली हो जाए। एक वीडियो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इससे अगली वाली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए कि जो जो हमने इस वीडियो में बताया गुरुजी, वो अगले अगले वीडियो में लेक्चर में सवाल है आपके पास, ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी, हमारा हम फिलहाल इसकी डेफिनेशन को बात करेंगे गुरुजी, जिस पर मैं रेड टिक लगा रहा हूं। वो सवाल हमारे वीडियो लेक्चर में, आगे वीडियो लेक्चर में आने वाले सवाल है गुरुजी। तो प्यारे बच्चे, ये जो डेफिनेशन है पूर्ण रूप से आपको वहां मिलेगी, है ना जी। कहां से मिलेगी? रॉन्स्कियन की डेफिनेशन अगले लेक्चर में देखनी है आपको। अब दूसरी बात, ये हमने इंक्लूड कर दिए गए 2000 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि ना तो कोई किताब आनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं गुरुजी, आप जो आपके लिए यूनिवर्सिटी ने किताब बनाई है, नया एनईपी पॉलिसी लाए, पब्लिकेशन किताब नहीं छाप रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारी ग्रेजुएशन के अंदर किताब नहीं बिकी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के 500 रुपए की किताब क्यों खरीदेगा बालक? उसे तो एक आदत पड़ी हुई है मॉडल पेपर खरीदने की। तो मॉडल पेपर भी यदि आए तो आए मेरे बच्चे, वो भी अकॉर्डिंग टू पुराने सिलेबस आएंगे। तो उनने 60-70% वही सिलेबस को रखा गया और 30% चैप्टर को चेंज कर दिया गया। आप कहोगे हमारे पास वो चीज़ आपको कैसे अवेलेबल हो जाएगी? ऐप पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये बंद कर दी जाएगी, क्योंकि टीचर फिर उस चीज़ को देखेंगे गुरुजी कि हर किताबों में ओपन नहीं होगी आपको दिखाने के लिए। एक आध चैप्टर ओपन कर दिया जाएगा,
इसमें अभी फिलहाल आपके सामने सारे वीडियो लेक्चर खुले हुए हैं, देख लो, तसल्ली कर लो कौन कौन सी पुरानी किताब में सवाल है, कौन कौन से नए आए गुरुजी, हर चैप्टर को इंक्लूड किया है कि नहीं किया गया। उनमें कोई कोई चैप्टर तो ऐसे है जो प्राइवेट एमए प्राइवेट में होते थे। यहाँ एक अगला चैप्टर ये आएगा पिकार्ड मेथड गुरुजी, ये एमए प्राइवेट में होता था, रेगुलर में कभी बीएससी में ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी नहीं आया गुरुजी, ठीक है, वो यहाँ चैप्टर इंक्लूड किया गया, तो पूरा चैप्टर ये आया, कुछ चैप्टर और इंक्लूड हुए, और फिर नए नए सवाल कि जो भी आए, जो भी, चाहे वो 2 नंबर का आया हो, चाहे 5 नंबर का आया हो, चाहे वो 10 नंबर का सवाल हो, सारी चीज यहाँ आ गई, हर चीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब यदि मैंने सवाल 20 कहे तो 10 मैंने पहले कराए, मतलब 40 वीडियो पहले मैंने बनाई गुरुजी, 40 की 40 तो आपकी यहाँ आ गई, और जो नहीं बना रहा हूँ गुरुजी ये कभी दोबारा बनेंगी नहीं किताब, ना किताब मॉडिफाइड होती, ना प्यारे बच्चे एमएससी के अंदर कोई क्वेश्चन भरते, कभी जिंदगी में भरते ही ना गुरुजी। आप भी यदि देखो बीएससी की किताब आप मेरे पास ले आई, मैं अपनी 25-30 साल पुरानी किताब खोलूंगा, आपको सारे के सवाल उसमें दिखा दूंगा, तो सवाल कोई बनते ही नहीं, नए कोई कोई आपकी यूनिवर्सिटी में सवाल नए नए लाते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं लेक्चर में, मेरा अगला लेक्चर में आपको ये दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें रॉन्स्कियन की डेफिनेशन आपको मिलेगी, जिन दिन पे रेड लाइट में लगा रहा हूँ जी, ठीक है जी। तो y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यू, ये भी आपका सवाल हमारा लेक्चर नंबर 1 में अगले लेक्चर में आ रहा है, और वहां लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा गुरुजी, ठीक है जी। ये सवाल आपको कुछ कराए जा रहे हैं, ये भी प्यारे बच्चे लेक्चर में आ रहा है, तो अब हम वो सवाल करा रहे हैं जो हमने आपको अभी तक नहीं कराए, ठीक है जी, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ही ना हो गुरुजी। आइए गुरुजी, तो कुछ सवाल जो आ रहे हैं गुरुजी उनको जरा देखिए, कौन कौन से ईयर में आए उनकी जरा तसल्ली करिए गुरुजी। तो ये हमारे कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपके इन लेक्चरों में आने वाले हैं, तो उन समझो उनकी बात को। तो आइए गुरुजी, फिलहाल तो इतने न्यूमेरिकल थे, अभी आगे दूसरे लेक्चर में और आएंगे, कल भी आपको बताए जाएंगे। फिलहाल अभी फंडामेंटल क्लास को जरा थोड़ा सा शुरुआत कर ले, आगे आने वाले सवाल भी आपको मिलेंगे गुरुजी ये, ठीक है जी। तो वो बता दिए जाएंगे जी आपको कौन कौन से सवाल और मिलेंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट करें, बच्चा यूं कहेगा जी बोरिंग हो गई, ठीक है जी। तो चलिए रॉन्स्कियन क्या कहता है गुरुजी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉन्स्कियन ने क्या कहा गुरुजी। तो रॉन्स्कियन की जो मेन डेफिनेशन है वो अगले लेक्चर से आपको देखनी है, वहां पूर्ण रूप से डेफिनेशन लिखवाई गई, अब हम आपको वो चीज शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। तो रॉन्स्कियन कहा गया कि W से डिनोट करता है यदि y1 y2 y3 एक फंक्शन दे रखे हैं, तो कहते हैं जो भी y1 y2 y3 यदि 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उनका दो बार डिफरेंशियल होगा, यदि 3 फंक्शन दे रखे हैं, 3/3 की डिटरमिनेंट बनेगी। यदि 2 फंक्शन दे रखे हैं, तुम्हारी मेरी बात जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, तो 2/2 की डिटरमिनेंट ओपन होगी। डिटरमिनेंट क्या होती है, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो y1 y2 y1 डैश और y2 डैश, ये क्लास ऐप पे ही मिलेंगे, यूट्यूब पे अब मैं नहीं आता मुझे पढ़ाने को, ना मेरा मन करता है, ना मेरे के पास अब लगाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि क्लासें अटक जाती हैं गुरुजी, ठीक है जी। अब इसमें हमारी बात आती है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो प्यारे बच्चे लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होते हैं, जिनमें ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, तो प्यारे बच्चे वो हमारी लीनियर डिपेंडेंट कहलाते हैं, और जिनमें वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या कहलाते हैं, लीनियरली। ये सवाल में हमसे पूछता है कि लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हर दिन आपके पास एक वीडियो मिनिमम आनी है, तो आपको दोनों चीजों की सुविधा होगी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आप कैसे देखोगे, घर पे जाके, जब आपका मन करे कैसे भी करोगे, आपकी मर्जी। तो वो चीज मैं ये, क्योंकि मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा गुरुजी, ये तो नई पॉलिसी ला दी, 70% नहीं तो मैं पढ़ाते ही ना गुरुजी किसी भी हालत में सिलेबस को, ठीक है जी। 30% सिलेबस को चेंज कर दिया, उसकी वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा, जिसमें चेंज नहीं करा गया गुरुजी उसको नहीं पढ़ाऊंगा, जिनमें मॉडिफाइड। अब कोई यदि एमएससी की पुरानी किताबों को उठाओ गुरुजी, देखो पुरानी किताबों उनको तो लॉक कर दिया गया, अब 80 वीडियो लेक्चर में 70 से ऊपर कूद रही है सारी किताब,
जो 30, 35, 35, 40 में खत्म हो जाती थी बस मैक्सिमम, 40 से ऊपर वो 65, 70, 85, 80 तक पहुंच गई। ठीक है जी। तो लीजिए साहब जरा जल्दी फटाफट अपनी कॉपी पे ये चीज को फार्मूले को नोट करिए। तो 2 लेक्चरों से आप एहसास करना कि क्या होता है, क्या चीज होती है। तो जब आपका मन करे ऑफलाइन ऑफलाइन, जब आपका मन करे ऑनलाइन ऑनलाइन, दोनों चीज सुविधा रहेगी। आगे जब ये रिकॉर्डेड हो जाएंगी गुरुजी, तो आगे दोबारा एमएससी को कभी भी पढ़ाया नहीं जा रहा। ना कृपया मेरी जान खाएं ना अपनी जान खाएं, क्योंकि मैंने तो इतने सारे वीडियो लेक्चर में सवाल करा दिए। अब क्या चाहिए बाल को? मेरी फेस देखो, अभी यही देख लो मेरे मालिक, क्या देखना। ना मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा ना मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा गुरुजी। अब ये तो जन्मांतर तक है। यदि 200 साल तक भी ये सवाल रहे तो ये अमर हैं, यही आएंगे 200 साल बाद भी। बस दुनिया पलटेगी तब मेरे मालिक बदलेगा। सिलेबस ना कोई चेंज हो रहा गुरुजी, ये कोई झुमरी तलैया से सवाल निकल के आएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी हो जाएगी, तो 200 साल बाद वाली बात देखी जाएगी क्या होगी गुरुजी। ठीक है जी। तो चलिए, एवलुएट द लॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर और कितना गुरुजी ई की पावर माइनस एक्स। तो लिखो फटाफट गुरुजी ये वाली बात को गुरुजी। तो जो भी फंक्शन दे रखा है प्यारे बच्चे, उसको एक को y1 मान लेंगे, एक को y2 मान लेंगे और एक को y3 मान लेंगे। चलिए, तो लेट y1 किसे माना आपने? x। y2 किसे माना? e की पावर x को। और y3 किसे माना आपने? e की पावर माइनस एक्स। y1 डैश, y1 डबल डैश, y2 डैश e की पावर x और y2 डबल डैश 3 की पावर y3 डैश माइनस e की पावर x, y3 डबल डैश e की पावर। तो प्यारे बच्चे हमें क्या निकालना है? यदि 3 फंक्शन दे रखे हैं तो रॉन्स्कियन ने आपसे कहा कि y1 y2 y3, मतलब y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y3 डैश, y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश। पूरी वीडियो को एक बार देख ली तसल्ली हो जाएगी। लेक्चर में ज्यादातर आपको ये बातें समझाने की जरूरत है। यदि टीचर ने 4 सवाल याद कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 साल के नोट्स भी उठाओगे तो 4 सवाल मिलेंगे। ठीक है जी। और मेरे मालिक यहाँ भी आपको 4 ही सवाल मिलेंगे। हमने क्या कर रहे हैं, आपको सारे सवालों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, ठीक है जी, दिखाने के लिए आपको प्यारे कि हाँ थोड़ा बहुत गणित हमें आ गए। ठीक है, लेकिन आज मेरे मालिक अपने दीदी या जो भी आपके भाई बहन हो या रिश्तेदार जो भी हो, उनके पुराने नोट्स देख लो और अब के नोट्स उठा लो। एक सवाल का भी अंतर मिल जाए तो मेरे मालिक है ना जी, बता दियो मेरे 1 e की पावर है, लेकिन वालों की समझ में तो आती ना। चलो जी, ना आवे तो और भी बढ़िया बात। 0 e की पावर है और e की पावर माइनस। एक डिटरमिनेंट का रूल होता है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में से एक बहुत बड़ा रूल होता है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में से जो चीज कॉमन आती है वो मैट्रिक्स में से तो पूरे में से कॉमन आती है, और डिटरमिनेंट में से एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमन आ जाता है। डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई रो बाई रो भी हो जाती है, रो बाई कॉलम भी हो जाती है, कैसे भी मल्टीप्लाई, लेकिन मैट्रिक्स की जो गुणा होती है वो रो बाई कॉलम ही होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करा जाता है, मैट्रिक्स को कभी सिंप्लीफाई नहीं करा जाता। ये टीचरों में ये अंतर ना मालूम गुरुजी आपको। तो आपके कॉलेजों में मैं बता पढ़ाई तो आपको ग्रेजुएशन में ना मिली तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ से पढ़ाई मिल जाएगी गुरुजी आपको? फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको पढ़ाई होगी गुरुजी। ठीक है जी। तो जहां आप भी इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, जिस भी कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन, वो आप वेट करें, वेट एंड वॉच। ओपन मेरिट दूसरी तक जाके तब आपका एडमिशन होगा, यदि आपकी परसेंटेज डाउन है तो। यदि आपके 50-55% है और कोटे में आते हैं, कोटा समझ गए आप, जनरल ओबीसी एससी, तो कोटे में आते हैं, जनरल वालों को तो निकाल दो, उनकी तो मट्टी पली थे प्यारे। ठीक है जी, ओबीसी एससी वाले हैं तो वो मेरे मारे 55-70 का
इंतजार करें ओबीसी और एससी वाले। जनरल वालों की मेरिट 62-63 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है जी। हाँ, तो नहीं ओबीसी वाले और एससी वाले कोटे वाले वो इंतजार कर सकते हैं, ओपन मेरिट में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस 2000 से शुरू होती है गुरुजी, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता ही है नंबर नहीं मिलते गुरुजी, ठीक है जी। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं गुरुजी उनमें कई कॉलेजों में नंबर ही मिलते हैं गुरुजी। आपको यदि दिक्कत हो तो मुझे फोन करके पूछ लो, बता दूंगा कहाँ नंबर मिल रहे हैं कहाँ ना मिल रहे, ठीक है जी। जब बिना जाए काम हो जाएगा गुरुजी। प्यारे बच्चे e की पावर x यहाँ से पूरे से कॉमन आ गया और यहाँ से क्या आ गया, तो कोशिश करी जाती है जो भी 3/3 की डिटरमिनेंट बनती है उसमें एक रो में या दो रो में, एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो बनाइए तब उसे ओपन करो, ठीक है जी। नहीं हो रहे तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है सवाल को आसान करने के लिए, ठीक है जी। तो कितना आया गुरु जी, ई की पावर एक्स, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से प्यारे बच्चे क्या कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स 1 0 1 1 1 कितना 1 -1 और अब मैंने क्या बताया गुरु जी, कोई से भी 2 0 बना लो, ठीक है जी। चाहे इसमें से वो हटा लो, चाहे इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है जी। वो आपकी मर्जी जी, इन दोनों को कैसे भी कर लो। तो मैंने एक काम कर दिया C2 माइनस के C3, जो चीज लास्ट में लिखी जाती है वो चीज एज इट इज होती है, इधर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, इधर कभी भी, है ना जी। ये हमेशा चेंज होती है प्यारे, और ये हमेशा एज इट इज रहती है। तो आपने C2 में से C3 को घटाया और आप जानते हैं पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो x1 0। दूसरी बात, धीरे धीरे बातें याद आती रहेंगी तो सारी चीज। अब आपकी लाइन दो चीजों को खुलती है टीचर बनने के लिए, एक पीजीटी एग्जाम जिसमें कोई बीएड की कोई जरूरत नहीं होती गुरुजी, ठीक है जी, पोस्ट ग्रेड, और एक होता है नेट और जेआरएफ। तो नेट और जेआरएफ एक हायर लेवल का एग्जाम होता है जिसमें प्यारे बच्चे आपको पता है मौज किसकी होती है। जिंदगी में यदि कोई चीज लविश लाइफ जीनी है ना, आपको मौज लेनी है, तो एक प्रोफेसर एक ऐसी लाइफ होती है जो जिंदगी में आपको सुकून ही सुकून देगी। थोड़ा सा परिश्रम है प्यारे बच्चे, नेट जेआरएफ निकाल लो प्यारे बच्चे, 70,000 रुपए तो फीस मिले गवर्नमेंट दे रहे हर महीने 3 साल तक, कोई कोई यहाँ निकल जा मेरे मन, और तनख्वाह मिलेगी 2 लाख से ऊपर, ठीक है जी। हाँ, तो ये चीज एक ऐसी चीज है बिन मालिक जिसे बीट करना बड़ा मजेदार खेल है। तो अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर क्षमता तो ला, हाँ, होगी। अरे भगवान कर देगा, भगवान कर देगा, भगवान, भगवान खाली बैठा है तुम्हारे लिए, सब भगवान ही कर देगा, तुम मत करियो कुछ भी। 0 2, ठीक है जी। हाँ, और कितना 1 -1 और प्यारे बच्चे प्लस माइनस, है ना जी, माइनस प्लस, ऐसी तो ओपन होता प्लस माइनस। तो मैंने बताया जहां 2 0 हो उसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दो, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में हमने ओपन कर दिया, तो ई की पावर 0 तो ये आ गई, 2 ये बाहर आ गया, ये बंद ये बंद। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, x1 0, तो कितना आया वो, है ना जी। हाँ, x है ना जी, 2 तो ये बाहर आ गया, x -0, तो 2x आ गया बेटे। ये तो क्या कह रहा, 2x² - 2 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई भैया, सवाल गलत बना के उतार गए, x² तो आएगा ही नहीं। अब ये मेरे मालिक नए नए सवाल है तो ये दिक्कत है गुरु जी, वो तेरी भाई साहब, है ना जी। घर पे होमवर्क में सवाल कर लेना गुरु जी, गलती से बाबू जी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने देखा नहीं गुरु जी, है ना जी। तो सवाल में करेक्शन था x² e की पावर x और e की पावर, तो मैं x² लिखना भूल गया, ठीक है जी। तो आप अपने एक एक्स्ट्रा सवाल बना दिया गुरु जी, चलो जी, यहाँ बैठे बैठाए आपको एक एक्स्ट्रा सवाल बनवा दिया।
तो छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो सुधार दी जाएंगी। ठीक है जी। तो फिलहाल अपना सवाल को नोट करिए गुरुजी, ये वाले सवाल को नोट कर लीजिए। तो अब आपका टारगेट एक ही चीज है, आपके दिमाग में हमेशा एक ही चीज घूमनी चाहिए, छोटा लेवल नहीं, सिर्फ नेट और जेआरएफ। नेट हर किसी का निकल जाता है, जेआरएफ टॉप 100 बच्चों का निकलता है गुरुजी, जिसमें गवर्नमेंट आपको रिसर्च लेवल के टाइम पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी रिसर्च चलेगी, IITN रुड़की वुड़की जो है यहाँ से, और गवर्नमेंट आपको रिसर्च वर्क के लिए 70,000 रुपये हर महीने झोली में आपके डालती रहेगी। तो उस चीज को सोचो, वो क्या चीज लेवल है, उसकी तैयारी भी छोटे मोटे टीचर से मत करना गया रे। अब आप जो कर रहे हो मजे के तौर पे कर रहे हो, तो फिर यार मजे के तौर पे अब सिलाई कढ़ाई है ना जी, पार्लर है ना जी, और जो भी मेरे मालिक ये वो क्या नाम है, शेफ वेफ, ये कोर्स करो यदि आपको मजे के तौर पे ही करना होगा। ठीक है जी। और यार मान लीजिए ऐसे ही कर लेंगे जी गुरु जी, ऐसे ही हम स्कूलों में टीचर बन जाएंगे, ठीक है, गाली सुनते रहेंगे। बाबूजी प्राइवेट स्कूलों में बहुत शोषण है, आप सोच ना सको प्यारे है। ठीक है जी। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में आपको 8 में से 6 लेक्चर लेने पड़ेंगे, पक्का है 6 लेक्चर, और कभी कभी 8 भी होंगे। कितनी भी तबीयत खराब हो, गाली भी सुननी पड़ेगी और दोस्त की भी माननी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि लेक्चर अरेंज भी करने पड़ेंगे। यदि आपकी तबीयत खराब है, आप छुट्टी पे हो, तो पहले लेक्चर अरेंज करके जाओ। टीचर ये कहते हैं एप्लीकेशन लिखो, प्रिंसिपल तब साइन लगाएगा और ठगा। और गवर्नमेंट में कोई ना है, फोन कर दिया आज ना आ रहे वे, ठीक है, जो तुझ पे बिगाड़ा जा सके बिगाड़ दिया, तो फोन जरूर कर दिए। प्राइवेट में ना प्यारे बच्चे, प्राइवेट में अगले दिन प्रिंसिपल बुलाएगा, बच्चों की अलग गाली सुने, प्रिंसिपल की अलग गाली सुने, मैनेजमेंट अलग सुना दे प्यारे। ऐसी चीज करो ना जो मेरे मालिक गवर्नमेंट के लिए हो और जिसमें साई नौकरी हो। प्रोफेसर है, आपको पता ही साले लेक्चर ही लेने ना आती। ठीक है जी। मन करिए आवे जिसका तो करे, नहीं तो मेरे मालिक दिल के ऐसे हुए। तो प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको बता दी था, यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि वो हमसे पूछता कि ये फंक्शन जो हमारे फंक्शन दे रखे हैं लीनियर डिपेंडेंट है लीनियर इंडिपेंडेंट, हम नीचे कहते हैं ये फंक्शन हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही। चलिए गुरु जी। चलिए गुरु जी, आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए गुरु जी बढ़ते हैं। एक आध सवाल में, पहले ही सवाल मेरे मालिक करेक्शन हो गया तो क्या करेंगे। तो ये सवाल वीडियो लेक्चर में आ रहा है, क्या ईयर आए, ये आप अपने अनसॉल्व पेपर से तसल्ली कर सकते हो, कहीं मास्टर झूठ तो ना बोल रहा गुरु जी। ठीक है जी। मार्केट में नए अनसॉल्व पेपर नहीं आने, क्योंकि पैटर्न आपका नया आ रहा, ये तो 5-6 साल बाद आपको अनसॉल्व पेपर आने की संभावना व्यक्त होगी। जो बिकेंगे तो पुराने बिकेंगे, किताब बिकेंगी तो पुरानी बिकेंगी, मॉडल पेपर बिकेंगे तो पुराने बिकेंगे, टीचर जो पढ़ाएगा वो भी पुराने ही पढ़ाएगा, नया कोई ना पढ़ा रहा। ठीक है जी। हाँ, कि वो ये कह देगा कि भैया ये चैप्टर अभी आए, इसमें से कछु ना आने का है। ठीक है। आपको कुछ चैप्टर दिखाई देंगे कि पढ़े हुए हैं गुरु जी। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन सीरीज आएगी आपके पास, मैथमेटिकल मेथड में इंटीग्रेशन सीरीज का 4 ईयर सीरीज इंटीग्रेशन सीरीज भी आएगी गुरु जी। ठीक है जी। जो बड़े बड़े यहाँ वो क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, वहां तो आपने छोड़ दिए। 4 ईयर सीरीज मेरे मालिक, एक चैप्टर आया था मैथमेटिकल मेथड BSc में, अब नए सिलेबस में आ गया, ना हमने 6 लेक्चरों में खत्म करिए। अभी MSc के अंदर हमें जाके वो 6 के 18 हो गए, 6 के कितने हो गए 18, और आपके में कितने में खत्म होगी पता ना। तो 18 तो वो लेक्चर आएंगे गुरु, 2-4 फिर पढ़ाएंगे गुरु जी आपको, 22-23 लेक्चरों में वो चैप्टर खत्म होगा।
इम्पोर्टेंट कहाँ, लास्ट के लेक्चर है। मैं व्हाट्सएप से मंगा लूंगी, दोस्त से मंगा ली हूँ गुरु जी। ठीक है जी, दोस्तों को मेरे मालिक भगवान करे आप दोस्त को जो ये रखें। तो इसमें दूसरा सवाल लिखें गुरु जी पहले। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट आपको आ रहा है, दूसरा मैं करा रहा हूँ, तीसरा आपको स्वयं करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि e की पावर x वाला ये भी सवाल मैंने आपको कराया है। तो सवाल के डिजिट को सही उतार लेना गुरु। चेक तो हमने करी गई, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, चलो मैं एक बार चेक कर लूं फिर उतर जाए गलत, तो बच्चा गाली तो ना बके गुरु जी। बिल्कुल ठीक है गुरु जी, अब भेजते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया ना, सही सही बता दियो गुरु जी। जब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे y1 की वैल्यू बता दी। रुक जाओ गुरु जी, अब मैं मिटा तो दूंगा, यही तो चक्कर है। बस 1 मिनट ये करा, पेंसिल करी, ये फिर तो यूट्यूब पे नहीं आ रहा मेरे बच्चे, जिसको बताना है, क्योंकि जो सीनियर है वो हमारे यूट्यूब का इंतजार कर रहे हैं कि यूट्यूब पे कब आएगा। तो यूट्यूब पे भैया मैं अब आता नहीं, क्योंकि मैंने इतना पैसा कमा लिया कि अब बच्चों को सबको मोबाइल कैसे बांटूं। iPhone 15 बांटूंगा तब आऊंगा। ठीक है जी। तो क्या है आपका y1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y2 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस y3 एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। तो आज ये प्यारे बच्चे इसका डिफरेंशियल 2x माइनस, इसका 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 6x माइनस 1। और प्यारे बच्चे जो जो आपने वैल्यू निकाली वो वैल्यू बस आप यहाँ रख, क्या रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस और 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस। तसल्ली करो, पहले वीडियो को देखो अच्छी तरह, समझो। पहले कितने लेक्चर में खत्म हो रही थी वो देखो चैप्टर को, अब कितने लेक्चर में खत्म हो रही है वो देखो। ठीक है जी, कि कहीं झूठ तो ना बोला मास्टर। ठीक है, ये सब चीज बंद कर दी जाएंगी गुरुजी आपको। ये थोड़े दिन तक ही मैंने ऐप पे ओपन कर रखी है, ये तो वीडियो पर 2 ही ओपन होंगी गुरुजी आपकी, ये ना कि हर दिन आपकी ओपन होती रहेंगी वीडियो, ये तो 2 ही ओपन होंगी प्यारे। तो C2 माइनस C1, C3 माइनस 3। तो क्या वैल्यू आई है, मैंने क्या बताया, जब तक 2 जीरो ना बनाओ तब तक ओपन। तो जो चीज बाद में लिखी है आपने वो चीज एज इट इज रहेगी, C1 बाई टर्म एज इट इज रहेगी। तो कितना है 2x माइनस, और कितना, इसमें से इसको हमने घटा दिया। तो आपको घटने के बाद ऐसा लिख के घटाऊं जी, चलो जी ऐसे घटा दूं, आपकी समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स माइनस कितना 2x माइनस 2x प्लस 1 कितना 2 माइनस 2, यहाँ क्या आ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसमें माइनस 3 की गुणा करो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के इसमें 6x माइनस 1, इसके कितना माइनस 3 की मना करो, माइनस 6x प्लस 3, ये कितना 6 माइनस 6। तो आ जाओ गुरु, तो क्या हुआ गुरु, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, यहाँ क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कितना 2x माइनस 1 2, यहाँ कितना माइनस, यहाँ 2x से 2x है, चलो जी गलती हो गई, 2x माइनस 2 इंसान है गुरु जी कितना जी है, अरे गुरु जी गलती होने लगेंगे, ये बच्चे हमारे बड़े होशियार बच्चे, हम ऑनलाइन के लिए तरस रहे थे पहले, हमारे बच्चे जो सीनियर है वो कुछ ना बोलते हैं, बड़े होशियार है बच्चे हैं, लेकिन ये आपको आगे गलती होने लगेंगे गुरु जी किसी भी हालत में। 2x माइनस 4
कितना, दो, तो अब ओपन कर दो। ठीक है जी, अब हमारा ओपन कर दो, प्लस माइनस, तो दो इसकी इससे गुणा, तो ना तो आपकी आंखों पे जोर पड़ रहा गुरुजी है, ना प्यारे बच्चे आपको कोई दिक्कत आ रही है। दो, 2x-4, लेकिन है ना जी, जो सीनियर है प्यारे बच्चे, अब बहुत ऐप में सुधार हो गया। ओटीपी शेयर मत करियो, एक बार ही चलेगी क्लास, कभी तो उसको भी तू दिखा दे, बंद हो जाएगी क्लास। ठीक है, सिर्फ एक बार ही देख सके, एक लाइव में एक रिकॉर्ड में बस खाली। पेपर के टाइम पे फिर दोबारा खुलेगी 1 बजे, है ना जी, फिर एक दो बार खुल जाएंगी बस खाली पेपर के टाइम पे 1 महीने पहले। तो अब वो चीज ना जो तूने बहुत 4-5 साल पहले करा, बहुत कुछ अंतर हो गया है अपने प्यारे, क्योंकि ध्यान रखियो हो, वो तिगड़मबाजी आपसे ही सीखा मैंने सब कुछ। तो मैंने उनमें ऐप में सुधार कर दिया, कभी तू मुझे फोन करे कि सर पहले तो ऐसा होता था, हम तो चार चार बैठे करे, है ना जी, और आप जो है अब एक भी ना बैठ रहा बोलिए, तो लीनियरली क्या डिपेंड, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो hence the given set of functions are linearly dependent। तो फटाफट प्यारे, बुरा ना मानो तो लिख लो। यूट्यूब वाले, यूट्यूब पे मैं नहीं आता गुरुजी, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी मैडम पढ़ाती हैं, हम जैसे राक्षस नहीं पढ़ाते। तो कृपया फोन ना करें, कभी आप कहो सर यूट्यूब पे आ जाओ, हम इतने व्यूज बढ़वा देंगे, हमें ना चाहिए भैया पैसा यूट्यूब वालों से, फिर तुम्हें मोबाइल भी बांटने पड़ेंगे मुझे।
ठीक है जी। इनमें से कोई सा एक सवाल और पूछ लो गुरुजी, फिर उसके बाद जो है आप ये इस तरीके के सवाल आराम से उड़ा लोगे। तो कोई सा भी आप एक और पूछ लो गुरुजी फटाफट। ठीक है जी। आप पहले देखना 2 लेक्चरों में कितना चैप्टर खत्म हो गया गुरुजी, अब देखना कितने लेक्चरों में चैप्टर खत्म हो रहा होगा। ठीक है जी। ये पुरानी किताब खुली हुई है, वो भी देख लो। है कौन सा? 5वें का थर्ड, तो थर्ड लिखो गुरुजी। तो कॉलेज टॉप करना हो गुरुजी, कॉलेज हम बताएंगे जहां से आपको टॉप क्या, मेरे मानी 90% ऊपर। आप सीधी सीधी एवरेज लगाओ, 300 आपके नंबर है, 200 नंबर 90 नंबर मिलते हैं गुरुजी उस कॉलेज के अंदर। ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें 290 से 295 96 तक नंबर मिलते हैं? एक ही कॉलेज है, कृपया फोन करें। ठीक है जी। तब हम आपको उसकी जानकारी देंगे और वेरीफाई करने के लिए साथ में चले। देगा भी ना देगा, पहले बात करो। एडमिशन पैसे दे रहे हैं फालतू, फीस भी हाई है, कॉलेज की फीस भी हाई है, तभी तो 290 दे रहा है ना जी। फ्री में कोई दे रहा? हाँ, बालक सोच रहा हूँ मैंने कल मेरा एडमिशन करा दियो, घर बैठे बैठे मुझे डिग्री मिल जाएगी। जहां से इतिहास लिखा गया उस यूनिवर्सिटी में गुरुजी, टॉपर वहीं का निकले ज्यादातर। गवर्नमेंट में कहीं भी नंबर ना मिल रहे हैं गुरुजी तुम्हें, चाहे कोई सा भी कॉलेज सही है। गवर्नमेंट में तो बड़ी मुश्किल में चमचागिरी करनी पड़े हर टीचर डे पे। ऐसी मैडम जी लीजिए, आज मेरे कुत्ते का जन्मदिन है। लीजिए सर। हाँ, सामने वाली आंटी घर छोड़ के चली गई हैं, तो उनकी खुशी में आज आपको दावत। तो y1 कितना गुरुजी? ए की पावर है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर है, e की पावर, और ये एक्स की पावर है। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट सेकंड जब मान के करोगे तो ये आएगा x+1 e की पावर। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल फिर इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल। जब अगली बार करोगे तो क्या आएगा? x+2 e की पावर। तो y3 क्या है? साइन के, कितना के कॉस के माइनस के स्क्वायर साइन। हर दिन आप अपना जलवा देखिए, हर दिन लेक्चर को देखिए, तसल्ली करिए कि गुरुजी कि सारे चैप्टर के सवाल आपको वीडियो लेक्चर में मिल रहे हैं। गुरुजी पैसे पूरे वसूल हो रहे हैं आपके। आप यही सोचते रहो एडमिशन, अभी एडमिशन लगने में तो यदि आपको 3 मेरिट आनी है कभी भी हो, ठीक है, यदि मेरिट आपकी है तो मेरिट के बाद ही कॉलेज खुलेगा गुरुजी। कब तक खुलेगा गुरुजी? जब भी आपकी जिस दिन भी पहली मेरिट आएगी उससे 20 दिन आगे फालतू करके तब चले, तब आपको कॉलेज के दर्शन होंगे, उससे पहले दर्शन ना होंगे। कभी भी हो प्यारे है, चाहे वो एक कोई सी भी तारीख को खुला हो, 1 सितंबर हो, चाहे 1 अक्टूबर हो, 1 जुलाई हो, तो 20 जुलाई को आपके उसकी प्रक्रिया खत्म होगी, क्योंकि ओपन भी आएगी प्यारे, डेट भी बढ़ेगी। अभी देखते रहो अभी क्या क्या रजिस्ट्रेशन भी दोबारा होंगे, हर साल होंगे, क्योंकि पॉलिसी ऐसी ला दी है गुरुजी कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने। यदि वो चेंज भी हो गई तो घबराने की कोई जरूरत ना प्यारे। सिलेबस 100% आपका कोई भी सही किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यदि कोई चैप्टर अलग है तो 100% प्यारे कराया जाएगा, चाहे वो कराया जाए चाहे उसकी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। यदि वो पूरा कंप्लीट मेरे पास है, नहीं तो कोशिश यही करी जाएगी कराया जाएगा। तो बच्चों को कि कह दे भैया समझ लिए क्या कह रहा है पागल सा, इसकी बातें झूठे ना होती हैं। तो e की पावर x यहाँ से भी कॉमन और e की पावर x यहाँ से भी कॉमन, बाकी तो कुछ कॉमन आना रहा होगी। तो e की पावर x यहाँ से कॉमन, e की पावर x यहाँ से कॉमन, 1 1 1। तो हर सवाल में कोशिश करो, क्या कोशिश ये करनी है आपको कि 2 0 बनाओ तभी ओपन करो।
जो भी सवाल आपका ना हो गुरुजी वो, अब आपको पीडीएफ फॉर्मेट नहीं गुरुजी, अब तो एक ही चीज चलेगी आपकी, क्या? तो R2 माइनस R3 माइनस R3 की पावर 2। इसलिए अभी आप सोचो कि जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मैं पढ़ूं, तब आप पढ़ाई की किताब को स्टार्ट करूं। आपको आधे से ज्यादा बालकों को ये मेरे पास यही फोन आते रहे, सर एक सेमेस्टर में कितनी किताब होती है? तो एक सेमेस्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 4 किताब होती है ना जी। यदि 2 साल की है, आगे आने वाली अभी ग्रेजुएशन को 4 साल की करने वाले कह रहे हैं सब मामला, तो चौथे ईयर में वो आपको प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे। तो जिनका गैप हो जाएगा उन्हें भी बता दिए, उन्हें भी वीडियो दिखा दिए प्यारे कि देख ले पूरी बात, इस वीडियो में सब कुछ है। पढ़ाया कम है लेकिन लेक्चर ज्यादा दिया आप जी, क्या करें? आगे ना दूंगा, टेंशन मत लो, अगली वीडियो में ना मिलेंगे। अगली वीडियो में दूसरी में भी ऐसी थोड़ा बहुत फंडामेंटल है तो मिलेंगे, उसके बाद अब लेक्चर नहीं दूंगा। फालतू का लेक्चर आज ही आज खराब करेंगे टाइम, बाकी ना खराब करेंगे, ठीक है जी। तो उनसे बता दियो कि आगे आने में पहले यदि तेरी 4 साल की बीएससी हो जाती है तो पहले तुझे 1 साल की बीएससी करनी पड़ेगी, तब तू पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 साल की कर पाएगा, तब वो वैलिड होती है। अदरवाइज तू पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ना कि मैं मम्मी कह रही है 7 साल, अब तो 1 साल की एमएससी हो गई है अब तो कर ले, ठीक है ना? अब नहीं, मम्मी मम्मी पहले 4 साल की डिग्री करवाओ बीएससी की, तब वो मेरे माने। तो वो क्या सिलेबस होगा, क्या प्रोजेक्ट वर्क आएगा, ऐसा कुछ आगे आने वाले ईयरों में संभावना व्यक्त की जा रही है कि कब इस चीज को, ग्रेजुएशन को क्या कर दिया जाए, क्या कर दे क्या ना कर दे हमें क्या पता भाई। तो 1 कितना 0, कितना इसमें से घटाया, कितना प्यारे 2, यहाँ साइन की एक्स, यहाँ कितना के कॉस की एक्स माइनस के साइन के, यहाँ पे कितना प्यारे माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन के, ठीक है जी। अब इसके सस्पेक्ट में ओपन कर दो जी, 3 की पावर 2। ये तो जिसमें पूछ रहा है आपसे खाली लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट, तो बस खाली आपको ये देखना है नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, कितनी आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, या 0 आ रही है। तो साइन -2 इंटू के कॉस के माइनस कितना साइन के, आप तुरंत क्या होगे नॉट इक्वल टू, तो क्या हुए ये लीनियरली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यदि चैप्टर में से, कौन से चैप्टर में से आएगा ऐसा ग्रेजुएशन में भी कहना मुश्किल था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कहना, क्योंकि जो 30% नए सिलेबस में आए वो कहीं ना कहीं पुराने टकराए हैं प्यारे। मैं भी आपको दिखा दूं, जलवा दिखा दूंगा, चलो वो भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो मैं आपको वो जलवा दिखा देता हूँ जो चैप्टर नया इंक्लूड किया गया। ये अलग चीज है गुरुजी, टीचर कहेगा आपसे कि ये बच्चे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से गुरुजी ने उठा के रखा है। अरे भैया मैं आपको शेयर कर दूंगा प्राइवेट का पेपर, वहां देख लियो जो कहते हो सवाल है ना है, प्राइवेट है, मैं प्राइवेट का पेपर शेयर कर दूंगा, मास्टर की बोली भी तो बंद कर दे है ना गुरुजी। ये तो अलग चीज है गुरुजी, मेथड भी थोड़ा अलग सा। यहाँ हर चीज को ईयर वाइज देखो कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुराने ईयर हैं गुरुजी वो बीएससी के ईयर हैं, वो बीएससी में होते थे 2010 से पहले, वो बीएससी के ईयर, वो बीएससी में सवाल होते थे गुरुजी, ठीक है जी। तो वो मेरे मालिक ये 2010-12 के आसपास तो बीएससी के ईयर थे, उसके बाद एमएससी के ईयर शुरू हुए गुरुजी। तो ये आप सोचो कि 2001 में ये तो सवाल बीएससी में पढ़ा था हमने, हमारी किताब में भी था, जो कहते हो ये दोबारा आएगा, वो ना आएगा गुरुजी।
कई सारे न्यूमेरिकल आपके सामने और लेक्चर नंबर 2 में आने जा रहे हैं। तो कल आपको और बताए जाएंगे कौन से न्यूमेरिकल प्यारे बच्चे आपके सामने आने जा रहे हैं। यदि कोई भी आपको समस्या है, ठीक है जी, मेरा एडमिशन होगा या प्यारे बच्चे नहीं होगा गुरु जी, या आप कैसे पढ़ाते हो गुरु जी, तो ये नंबर है, कृपया शाम को कॉल करें गुरु जी 5 बजे के बाद, तो मैं आपको जवाब दूं प्यारे बच्चे। बीच में आप क्लास के टाइम पे फोन करोगे, मैं फोन ना उठाता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए आपका ये सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों चीज आपको मजबूरी है लेनी होती, क्योंकि आज आपके सामने एक वीडियो और आ जाएगी, फिलहाल तो वो ओपन होगी, लेकिन कल से बाद आपसे ओपन नहीं होंगी गुरु जी वीडियो। पढ़ेंगे जो वो तो आनी है गुरु जी, एक लेक्चर और आना मिनिमम, किसी दिन हो सकता है मिनिमम एक, किसी दिन 2 भी आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको नहीं मिलेगा, किसी दिन 2 भी आएंगे मॉडिफाइड रूप में। सारे जितने भी लेक्चर आएंगे वो डिजिटल बोर्ड वाले आएंगे, है अभी नहीं आएगी प्यारे बच्चे। आज ही कभी अभी कैसे आ जाएगी क्लास को आने में 1-2 घंटे लगते हैं, तब आएगी हाँ शाम तक आ जाएगी आपके पास, अभी आ जाएगी, वहां खुलेगी नहीं आपको भी।